खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने पार्षदों को पीटा है। जी हां, दलित पार्षद आशीष चौधरी की पिटाई की गई। मंत्री सोमेंद्र तोमर ने भी पार्षद को थप्पड़ मार दिया। बसपा से पार्षद बताए जा रहे हैं पीड़ित आशीष चौधरी। इसी के साथ आपको बता दें कि सपा बसपा के पार्षदों को दौड़ा कर पीटा गया है। नगर निगम के टाउन हॉल में बोर्ड की यह बैठक थी, जिस दौरान यह पूरा घटना हुआ। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने पार्षदों को पीटा है। जी हां, आपको बता दें दलित पार्षद आशीष चौधरी की पिटाई की गई। मंत्री सोमेंद्र तोमर ने भी पार्षद को थप्पड़ मार दिया। बसपा से पार्षद बताए जा रहे हैं आशीष चौधरी। इसी के साथ आपको बता दें कि सपा बसपा के पार्षदों को दौड़ा कर पीटा गया है। नगर निगम के टाउन हॉल में बोर्ड की बैठक की गई, जिस दौरान यह घटना घटित हुआ। खबर यूपी के मेरठ से बताई जा रही है, जहां बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने पार्षदों को जमकर पीटा। जी हां, दलित पार्षद आशीष चौधरी की पिटाई की गई। मंत्री सोमेंद्र तोमर ने भी पार्षद को थप्पड़ मार दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि पीड़ित आशीष चौधरी बसपा से पार्षद हैं। सपा बसपा के पार्षदों को दौड़ा कर पीटा गया। पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर स्टेट हेड आसिफ बेग जुड़ गए हैं। जी आसिफ जी, मेरठ से बड़ी खबर है, बीजेपी एमएलसी ने सपा और बसपा के पार्षदों को पीटा है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल साक्षी, बता दूं कि मेरठ से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें दो मंत्रियों ने जो पार्षद था, दलित पार्षद था, उसको पिटाई की गई और साथ ही साथ कई अन्य जो है पार्षदों की को दौड़ा कर पीटा गया है। और पूरा मामला मेरठ नगर निगम की बोर्ड बैठक के दौरान हुआ है, जिसमें आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यूपी सरकार के मंत्री और एमएलसी ने पार्षद को पुलिस की मौजूदगी में पिटाई शुरू कर दी, पीटना शुरू कर दिया। बीजेपी एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने दलित पार्षद आशीष चौधरी को इस कदर पीटा कि वह काफी सहम गया। और साथ ही साथ वहाँ पर मंत्री सोमेंद्र तोमर ने भी आशीष को कई थप्पड़ जड़े और कहा जा रहा है कि सपा बसपा के पार्षदों को दौड़ा कर पीटा के। हालांकि तस्वीरों में साफ हो गया है कि दोनों मंत्री किस कदर जो है दलित पार्षद की जमकर पिटाई कर रहे हैं। और इस मामले में हालांकि पुलिस की मौजूदगी में या पूरी घटना हुई है। आसिफ जी, आखिर बोर्ड बैठक में ऐसा क्या हुआ कि मामला जी बिल्कुल साक्षी, बता दूं कि नगर निगम की टाउन हॉल में जो बैठक बोर्ड की चल रही थी, उस दौरान जो है किसी मुद्दे को लेकर यह तकरार शुरू हो गई और यह तकरार भी जो है काफी बढ़ गई। और टाउन हॉल के बाहर ही जो है मंत्री धर्मेंद्र भारद्वाज और जो है मंत्री तोमर ने जमकर पिटाई शुरू कर दी थी। आसिफ जी, इससे पहले भी अंबेडकर नगर में एक अध्यक्ष ने पीटा था, तो क्या कह सकते हैं कि भाजपा के सभी जो अध्यक्ष हैं वो गुंडागर्दी पर उतारू हो चुके हैं? जी बिल्कुल साक्षी, बता दूं कि जिस दलित पार्षद आशीष चौधरी की खुलेआम जो है गुंडाई के बल पर पिटाई की गई, वह भी दो मंत्रियों के जरिए इस मामले में शिकायत भी हुई है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि अब दोनों मंत्रियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्या वाकई में डीएमएसपी जो इस कार्रवाई को एक्शन में लेते हैं या फिर जो है मामले को ठंडे बक्से में डाल दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मार पिटाई किया यह मामला सामने आया है, इससे कहीं न कहीं जो बसपा और सपा पार्षदों में दहशत का माहौल भी देखा गया। हालांकि इससे पहले भी अंबेडकर नगर में जो है पार्षद की पिटाई की गई थी, लेकिन इस मामले में भी कोई कार्रवाई न होने से इस तरह की जो घटनाएं हैं उसकी पुनरावृत्ति लगातार हो रही है। और अगर यही
जो है कार्रवाई इस पर भी ना हुई तो आगे कई ऐसी पिक्चर सामने आ सकती हैं। जी आसिफ जी, बड़ा सवाल ये भी है कि पुलिस की मौजूदगी में ये पूरा घटना हुआ है, तो पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साधते चली आ रही है कि बीजेपी में गुंडा राज कायम हो गया है, तो गुंडा राज की तस्वीर कहीं अलग से नहीं आती है। इस तस्वीर को भी गुंडा राज की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि मेरठ में पुलिस की मौजूदगी में ही पार्षद जो एक जनप्रतिनिधि होता है उसको चुना जाता है, जनता चुनती है और उसकी सरेआम थप्पड़ों से पिटाई की जाती है, उसकी कॉलर पकड़ी जाती है, उसे गला तक भी दबाया जाता है। और इस दलित पार्षद अपने आप को बचाने के लिए काफी सहमा भी रहता है। कुछ लोग उसको छुड़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो है जिस तरह से बीजेपी सरकार के 2 मंत्रियों ने उस पर हमला बोला है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर गुंडाई चरम पर है मेरठ में। हालांकि अब देखना है यह होगा कि इस मामले को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह एक्शन लेते हैं, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात बार बार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं और यहाँ पर दलित पार्षद की खुलेआम पिटाई की गई, इस पर क्या एक्शन होता है। जी आसिफ जी, क्या इस पूरे मामले के बाद दलित पार्षद आशीष चौधरी का कुछ बयान सामने आया है? जी बिल्कुल, बता दूं साथी कि इस मामले में जब मारपीट पिटाई हुई तो इसके बाद जो है पूरी तरह से दलित पार्षद जो है वो काफी सहम गया। हालांकि इस मामले में कहा जा रहा है कि उसने पुलिस से शिकायत की है, लेकिन पुलिस जो है कार्रवाई के नाम पर अभी कुछ भी नहीं कर रही है। और कार्रवाई करे कैसे करे, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में ही जो है पार्षद की पिटाई हुई है और इसको लेकर जो है आम जनता में भी काफी रोष है और जो आम जनता है काफी सहम हो गई है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से आसिफ जी, क्या इस बोर्ड की बैठक में बीजेपी, सपा और बसपा के अलावा कोई और भी राजनीतिक पार्टी मौजूद थी? जी बिल्कुल, बता दूं कि जो टाउन हॉल में मीटिंग रखी गई थी, बोर्ड की बैठक थी, उसमें सभी दलों के पार्षद मौजूद थे और यहाँ पर सिर्फ बसपा और सपा के ही पार्षदों को दौड़ा कर पीटा गया है। और इस पिटाई के पीछे यह भी कहा जा रहा है कि जो बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव थे उसको जबरन जो है बीजेपी के जो चेयरमैन है, मंत्री है, पास कराना चाह रहे थे, लेकिन उसका जो है विरोध किया इन पार्षदों ने और नतीजा यह रहा कि उनकी सरेआम पिटाई की गई और उन्हें जमकर मारा पीटा गया। हालांकि अब देखना यह होगा कि किस तरह कार्रवाई होती है। जी क्या जब ये घटना घटित हो रही थी तो उनके बचाव में कोई नहीं आया? जी निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोनों मंत्री आक्रामक है, चाहे तोमर हो चाहे भारद्वाज हो, दोनों जो है टूट पड़े हैं पार्षद पर और पिटाई कर रहे हैं। इस बीच उन्हें कोई छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि पुलिस के जवान भी मौजूद है, वह भी कोई प्रयास नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जो है ऐसे लोग हैं, यह जो है इनका मनोबल बढ़ेगा और लगातार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति लगातार होती रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।